जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर के बीच तुलना से उनके प्रारंभिक जीवन, आध्यात्मिक यात्राओं और शिक्षा योग्यताओं में दिलचस्प समानताएं और अंतर का पता चलता है। अपनी भिन्न पृष्ठभूमि और दृष्टिकोण के बावजूद दोनों व्यक्तियों ने ज्ञान साझा करने और दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनकी शैक्षिकी योग्यता की जांच करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वासुदेव ने हाई स्कूल से आगे औपचारिक शिक्षा नहीं ली। हालांकि वह अपने गहन आध्यात्मिक अनुभवों का श्रेय गहन आत्म जांच और रहस्यमय परंपराओं की खोज को देते हैं। दूसरी ओर रविशंकर के पास भौतिकी और वैदिक साहित्य में डिग्री है, जिसने आध्यात्मिकता के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित किया होगा। प्राचीन ज्ञान को वैज्ञानिक मानसिकता के साथ जोड़कर रविशंकर इन विपरीत प्रतीत होने वाली दुनिया के बीच की खाई को पाते हैं। वह ध्यान और श्वास क्रिया के लाभों को प्रमाणित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं, जबकि वासुदेव पूरी तरह से अपने प्रत्यक्ष अनुभवों और अंतर्दृष्टि पर भरोसा करते हैं। जीवन के रहस्यमय पहलुओं के प्रति वासुदेव की जिज्ञासा कम उम्र में ही प्रकट हो गई, जिससे वे आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में लग गए। उन्होंने उत्तर की तलाश में विभिन्न रास्तों और परंपराओं की खोज की, अंततः अपना जीवन अपने ज्ञान को साझा करने और दूसरों को आंतरिक शांति पाने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। इसके विपरीत रविशंकर को ध्यान और योग में सांत्वना मिली, जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न अंग बन गया। वासुदेव और रविशंकर दोनों के अनुभव किसी की परवरिश या परिस्थितियों की परवाह किए बिना आध्यात्मिकता की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। जबकि दोनों आध्यात्मिक नेताओं के पास अपने अद्वितीय दृष्टिकोण हैं, वे व्यक्तियों को आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने का एक सामान्य लक्ष्य साझा करते हैं। रविशंकर द्वारा किया गया वैज्ञानिक शोध ध्यान और श्वास प्रश्वास के लाभों को प्रमाणित करता है, लेकिन ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्राप्त करने में औपचारिक शिक्षा के मूल्य को पहचानना महत्वपूर्ण है, जो आध्यात्मिकता की गहरी समझ में योगदान देता है। जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर के शुरुआती जीवन की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी परवरिश और आध्यात्मिक यात्राओं में समानताएं और अंतर दोनों हैं। जबकि वासुदेव का जन्म 1957 में भारत के मैसूर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, रविशंकर 1956 में पापनासम, तमिलनाडु में एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे और अपने शुरुआती वर्षों के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपनी विपरीत पृष्ठभूमि के बावजूद जैसे जैसे वे बड़े हुए, दोनों व्यक्तियों को आध्यात्मिकता में सांत्वना और मार्गदर्शन मिला। जग्गी वासुदेव, जिन्हें सद्गुरु के नाम से भी जाना जाता है, और श्री श्री रविशंकर दो अत्यधिक प्रभावशाली आध्यात्मिक नेता हैं, जिन्होंने अपने संबंधित मिशनों और मान्यताओं के कारण पर्याप्त संख्या में अनुयायी बनाए हैं। अपने अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद दोनों व्यक्तियों को आत्म प्राप्ति और आध्यात्मिक जागृति की दिशा में मार्गदर्शन करने का एक समान उद्देश्य साझा करते हैं। जग्गी वासुदेव अपने संगठन ईशा फाउंडेशन के माध्यम से व्यक्तियों को उनकी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और आंतरिक शांति की खोज में मदद करने के लिए प्राचीन योग प्रथाओं और शिक्षाओं को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके विपरीत आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आंतरिक सद्भाव और शांति प्राप्त करने में ध्यान और सांस लेने की तकनीक के महत्व पर जोर देते हैं। दोनों नेताओं ने अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और अनुयायियों के वैश्विक समुदायों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है, जो अपनी आध्यात्मिक यात्राओं पर मार्गदर्शन और प्रेरणा चाहते हैं। जबकि ध्यान और सांस लेने की तकनीक आंतरिक शांति पाने में कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है, ये स्वीकार करना आवश्यक है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं और हर किसी को ये अभ्यास प्रभावी या आवश्यक नहीं लग सकते हैं। जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर के अनुयायी दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो उनकी शिक्षाओं के वैश्विक प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। विविध पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के लोग आध्यात्मिक ज्ञान और व्यक्तिगत विकास की साझा आकांक्षा के तहत एकजुट होकर
अपने दर्शन और प्रथाओं के साथ प्रतिध्वनित हुए हैं। इन आध्यात्मिक नेताओं का प्रभाव उनके अनुयायियों द्वारा साझा किए गए अनगिनत प्रशंसा पत्रों और परिवर्तनकारी कहानियों में स्पष्ट है, जो उन्हें अधिक पूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करने का श्रेय देते हैं। अपने विशिष्ट दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली के बावजूद जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर दोनों ने ऐसे व्यक्तियों के एक वैश्विक समुदाय को सफलतापूर्वक विकसित किया है जिन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सांत्वना और अर्थ की खोज की है। ये शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे हैं और सभी उम्र और जीवन के क्षेत्रों के लोगों को आकर्षित करती हैं, जिससे उनके अनुयायियों के बीच एकता और समझ की भावना पैदा होती है। अपने अटूट समर्पण और अथक प्रयासों के माध्यम से जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर ने निस्संदेह लाखों लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है, जिससे उन्हें आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरणा मिली है। हालांकि ये पहचानना महत्वपूर्ण है कि भले ही जग्गी वासुदेव और श्री श्री रविशंकर की शिक्षाओं ने बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए हों, लेकिन उनकी अपील और प्रभाव व्यक्ति दर व्यक्ति में बहुत भिन्न हो सकते हैं और हर किसी को उनमें सांत्वना या अर्थ नहीं मिल सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।